जय श्री राम मेरे भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का टाइटल तो आपने देख लिया होगा कि स्टेशनरी की नई दुकान अपने बिजनेस को ऐसे बढ़ाए। मतलब स्टेशनरी के बढ़ाए, मेरे को स्टेशनरी की नॉलेज है। जो टाइटल है वो यही लिखा मैंने कि नए दुकानदार अपने बिजनेस को ऐसे बढ़ाएं, अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करेंगे, अब हमारे बिजनेस को बढ़ाना किस तरीके से है। आज की वीडियो इस टाइटल पे है क्योंकि कई दुकानदार अब नई दुकान खोली है यार, वो सोचते हैं अपने बिजनेस को हम कैसे बढ़ाएं कि कस्टमर हमारी दुकान पर आए। या तो हमारा नाम फेमस है, ऐसा कुछ नहीं है, या होता है कि बहुत ज़्यादा ही हम फेमस है, शायद दुकान पे हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमारा नाम हो जाए। तो ऐसा नए दुकानदारों के लिए इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि वो बार बार मैंने कमेंट देखा, भैया मैंने नई दुकान खोली है तो ऐसा क्या करूँ, मेरी दुकान में काम बढ़े, काम नहीं है, कस्टमर बहुत कम है। तो मैंने सोचा यार ये टॉपिक ज़रा मेन है तो इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ भी मैं अपनी दुकान पर करता रहता हूँ। तो तभी आपको मैंने सोचा ये वीडियो बता दूँ, और टाइम से वीडियो मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना, और जब बार बार कहता हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए कि जो नए भाई बहन है मेरे उन तक मेरे चैनल पहुँच जाए, उनको पता लग जाए हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले खोलते हैं पिटारा। ये मैं सामान आज लाया हूँ, इतना बड़ा बैग है। मेरा सामान बार बार दिक्कत होती है तो इतना बड़ा बैग है, और आपको मैं बार बार कहता हूँ मेरा सामान ज़्यादा आता है। देखो दब भी गया सामान काफ़ी। आज मैं बताऊँगा अपने काम को कैसे बढ़ाएं। देखो सामान में निकाल रहा हूँ, ये किटें हैं, ये वाली ये विक्सन की शटल कॉक है, ये क्यूटी रोल है। सामान भी दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्यूटी रोल होता है जो छोटी मशीन होती है रेस्टोरेंट वगैरह में बिल निकालने के काम आती है। ये 20 रुपये सेल की क्यूटी रोल होती है। ये हर जगह नहीं मिलती, मेरे पास भी बहुत कम बिकती है, लेकिन मैं रखता हूँ क्योंकि यहाँ पर आसपास सिर्फ मैं ही अकेला हूँ। बार बार कहता हूँ ऐसी चीज़ों के लिए। अब मेरे सामने एक रेस्टोरेंट है, वो देखो सामने है मेरे, तो वो मेरे से ले आता हूँ। आसपास का नहीं मिलता, मार्केट में मिलता है। ठीक है, तो आज आपको बताता हूँ अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पेन से। पेन जो सबसे मेन चीज़ है स्टेशनरी की। अब उस पेन से आप सोचोगे ऐसा हम पेन से कैसे बिजनेस बढ़ेगा, हमारी एक एक चीज़ से बिजनेस बढ़ेगा। उसको बढ़ाने का तरीका हमें आना चाहिए। वो तरीका मैं आज आपको फुल डिटेल में बताऊंगा, बहुत बड़े तरीके से बताऊंगा। और आपको पता है मैं हर चीज़ ढंग से ही बताता हूँ, मैं मन गढ़ कुछ नहीं करता, प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, मतलब अपने ऊपर यूज़ की भी चीज़। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पेन से। सबसे ज़्यादा आपको बताऊंगा हमारे जेल पेन बिकते हैं, बहुत से ज़्यादा जेल पेन। तो स्टार्ट करते हैं जेल पेन से। आपको पता होगा जब कस्टमर पूरा पत्ता मांगता है, वो कहता है कि कितने का दोगे, जैसी बात है हमें कम करना पड़ेगा। 10 रुपये का एक पेन है, 10 पीस होते हैं, वो 100 रुपये का सेल होता है, लेकिन हमें 10 रुपये कम करने पड़ते थे, 90 का देना पड़ता है। तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, लेकिन हमें नया करना क्या है, वो नया ऐसा करना है हमने इसके साथ कुछ अलग चीज़ फ्री देनी है। वो मैं बताता हूँ क्या चीज़। तो हम आते हैं अपने कलर सेक्शन में, जहाँ पर हमारे पास डॉम्स के 10 वाले ये कलर पड़े हैं, वैक्सीन्स या, और 10 वाले हमारे पास स्केच पेन भी है इसमें। ठीक है, ये आता है स्केच पेन 10 रुपये सेल में। तो स्केच पेन मेरे पास फ़िलहाल 15 वाला पड़ा है, तो हम इसको वापस रख देंगे। हम उठाएंगे वैक्सीन्स या पेंसिल कलर, या फिर हमारा जो स्केच पेन आता है डोम्स का 10 रुपये वाला। ये हमने क्या करना है, हमने सीधा कस्टमर को कहना है, या आप सबसे पहले एक चीज़ जरूर करनी पड़ेगी, आपको अपने कस्टमरों के नंबर लेने पड़ेंगे और उनके मोबाइल में अपने नंबर सेव कराने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल सिस्टम सोशल मीडिया का ज़्यादा है। आपको पता है इस चीज़ का, क्योंकि सोशल मीडिया के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप सोचो आप दुकान पे बैठे बैठे आगे बढ़ोगे, लेकिन आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा या अपने व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे पास क्या है, मैं हर कस्टमर के नंबर सेव करवाता हूँ कि आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। मैं अपनी दुकान से नंबर सेव कराता हूँ, अपना नाम नहीं बताता। मैंने कहा नाम आप भूल जाओगे, फिर आपको दिक्कत रहेगी, आप मेरी दुकान के नाम से सेव करो। तो मैं अपनी दुकान के नाम से नंबर सेव कराता हूँ और उनका नंबर अपने पे सेव कर लेता हूँ, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो चाहे जो भी लड़की आती हो। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ ना कि मैं नए नए स्टेटस लगाता हूँ, उसमें जो भी फ़ायदा आपको पहुँचेगा, मतलब जो मैं नई स्कीम में लगाता रहता हूँ, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। तो आपको उनके नंबर सेव करने हैं सबसे पहले, जो स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये मैंने आपको हाउजर का पेन बताया है, हाउजर या कोई भी, मैं आपको बता दूँ, हाउजर या कोई भी पेन जो 10 रुपये सेल में है, बॉल पेन या जेल पेन, आपको क्या करना है कि एक पेन के साथ एक स्केच पेन का पैकेट फ्री 10 वाला। ये एक अलग सी चीज़ लगती है, 10 रुपये की, मतलब 100 रुपये की आइटम आप 90 में दे रहे, कुछ अलग नहीं लग रहा। लेकिन आप जब स्टेटस से डालोगे ना, एक पैकेट के साथ एक स्केच पेन का पैकेट फ्री, हर बार कुछ ना कुछ डालो। पेंसिल बॉक्स है तो एक पेंसिल बॉक्स के साथ एक पेंसिल ये वाली फ्री, या कुछ भी इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि आजकल लोग यही कर रहे हैं। आपने देखा फ्री का बहुत ज़्यादा चल गया है। दिल्ली में जब इलेक्शन हुए थे, केजरीवाल जीता था, वो फ्री के दम पे ही जीता था। तो तब से लोगों को क्या फ्री का एक चस्का लग गया है।
अब तो हर चीज़ लोगों को फ्री चाहिए, वो ये नहीं देखेंगे उनको महंगी पड़ रही है सस्ती, वो ध्यान जाएगा फ्री में। फ्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है आजकल। क्या है, यहाँ मोबाइल वाले हैं, एक मोबाइल लो, इसके साथ 10 तरह की चीज़ें फ्री दे रहे हैं, लेकिन वो वैसे कम नहीं करते, वो वहाँ फ्री देते हैं। तो आपको पैसे कम नहीं करने, 100 MRP है, 100 MRP देके एक आपको स्केच पेन का पैकेट फ्री देना है, या पेंसिल कलर या वैक्स 10 वाला कोई भी, ये कुछ अलग सा है और बहुत बढ़िया रहेगा। इस तरह की स्कीम लगाना बहुत बढ़िया रहेगी आपके लिए। आपकी मैं कह रहा दुकान की अच्छी सेल होगी, लोग कहेंगे यार ये कुछ ना कुछ फ्री लगाता रहता है। ये एक बार नहीं लगानी, हर बार अलग अलग आपने कुछ फ्री लगाना है। अगर जब आप जो सामान फ्री में दे रहे हैं, लेकिन आपको भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। देखो एक तो है, अब हाउदर के पेन औरों के पेन के मुकाबले थोड़े से कॉस्टली होते हैं, ठीक है। अब टोटम है, टोटम भी ब्रांड है, लेकिन इसके पेन के रेट थोड़े कम होते हैं। आपको अगर फ्री में भी कमाना है, फ्री में सामान भी दो और आप खुद भी कमाओ, तो आपको इस तरह के काम करने पड़ेंगे। मैंने पीछे भी बताया था कि टोटम के जो रेट हैं औरों के पेन से थोड़े कम होते हैं, और पेन भी अच्छा चलता है टोटम का, तो मैं टोटम के पेन ला के रखता हूँ, ठीक है। अब आजकल फीगो का बहुत चल रहा है, बीच में फीगो में कंप्लेंट आने लगी थी, और फीगो का रोलर पेन है। रोलर पेन मैं दिखा देता हूँ क्या चीज़ है। तो ये है फीगो का पांडा, सबसे ज़्यादा चलने वाला, बीच में बंद हो गया था, दोबारा स्टार्ट हो गया। ये पांडा इसमें बने हैं, तो इसमें बहुत सारे कलर है इसके, मतलब ब्लू ही चलने वाले पेन है। इसमें वाइट भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, पर्पल भी है, और ये है इसके ब्लैक पेन। फीगो पांडा नाम से ही बिकता है। अब रोलर होता है ये चीज़, किस तरह की नीब, ये देखिए, ये रोलर पेन है, ये देखिए इस तरह का, और बहुत ही प्यारा मस्त चलता है। अब इसमें भी आज आपको बताता हूँ क्या फ़ायदा है। इस पैक के अंदर 50 पीस है और बहुत ज़्यादा बिकने वाला पेन है, तो 50 पीस मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, आपके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। पेन बहुत बिकते हैं, पूरे पूरे पत्ते ले आते हैं। पत्ते का मतलब हमारा ज़्यादातर पैक ऐसा आता है 10 पेन वाला। अब इस कंपनी ने रखा है कि अगर आप ऐसा पैक लोगे तो आपको पेन पड़ेगा 50 पैसे महंगा। मैं रेट नहीं बताऊँगा कितने का पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी बिज़नेस करने में। अगर हम ऐसा पैक लेते हैं तो हमें 50 पैसे महंगा पड़ेगा, अगर ऐसा पैक लेते हैं तो हमें 50 पैसे सस्ता पड़ेगा। तो मेरे लिए फ़ायदा ये था, क्योंकि मैंने कस्टमर को ये चीज़ तो कस्टमर ने लेनी नहीं है, कस्टमर को चाहिए फ़ायदा। तो आप ये वाला पैक लीजिए 50 पीस का पांडा का। इसमें ब्लैक भी है और आपके ब्लू भी है, सबसे ज़्यादा ब्लू बिकता है, तो ब्लैक ब्लू दोनों है और बहुत ज़्यादा बिकने वाला पेन है, तो 50 पैसे सस्ता पड़ता है। बहुत बड़े वैरायटी है, और एक टोटम का जो मैंने आपको बताया ये वाला। तो ऐसे पेनों के साथ आप स्कीम में चलाइए, क्योंकि आपको भी 2 पैसे फालतू बचने चाहिए, तभी आपको भी फ़ायदा है। तो ये चीज़ आज जो आई है तो मैंने आपको बताई है स्कीम के बारे में। तो जैसे ये है 10 पेन है, 10 पेन के साथ आप एक स्केच पेन या एक पेन रख दो, लेकिन एक पेन से बेटर अगर आप स्केच पेन या कोई अदर वैरायटी रखोगे ना 10 रुपये सेल वाली, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पॉकेट डायरी रख दो 10 रुपये वाली, स्केच पेन, वाटर कलर हो गया 10 वाला, कोई भी एक आइटम आप 10 रुपये वाली रख सकते हो उसके साथ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपको बार बार कह रहा हूँ, माल प्रिंट रेट पता लगे आप 90 का ये दे रहे हो, साथ में एक चीज़ फ्री दे रहे हो, तो लुट जाओगे। आपको ये MRP पे देना है, जो भी आप स्कीम पे चीज़ दोगे ना, जो भी वो MRP पे ही दी जाती है, ध्यान रखना MRP पे, क्योंकि इतनी बड़ी लाखों रुपए 1000 रुपये की आइटम नहीं है, 100-200 की आइटम है, तो आपको MRP पे ही देनी पड़ेगी। अच्छा, अगली आइटम आती है कॉपियों की। सबसे मेन चीज़ है कॉपियाँ। अब कॉपियों पर भी आपको कोई ना कोई स्कीम चलानी पड़ेगी, उस पर भी आप इस तरह की ही स्कीम चला सकते हो। अब 10 रुपये वाली कॉपी पे तो स्कीम चलाओगे नहीं, या 20 वाली कॉपी पे स्कीम स्टार्टिंग करनी पड़ेगी आपको कम से कम कॉपी पे 50 रुपये वाली। अब 50 रुपये सेल वाली कॉपी क्या है, वो आपको फिर ज़्यादा में बेचनी पड़ेगी। अगर आप 50 वाली लगा के स्कीम दोगे तो आपको महंगा पड़ेगा। अब जैसे क्लासमेट है, उससे 60 रुपये MRP है, ये रही ये क्लासमेट है हमारी 172 पेज, इसमें 60 रुपये MRP है, देखिए 60 रुपये, तो आपको MRP पे बेचनी पड़ेगी। आप सोचो कि मैं यहाँ भी लेस कर दूँ, वहाँ भी, तो आप घाटा खाओगे और लूटोगे। तो आपको MRP पे ले चीज़ करनी है, और साथ में आपको उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग कुछ भी एक चीज़ आप फ्री दे सकते हो। 5 रुपये वाला पेन आप ज़्यादा नहीं दोगे इसमें, अगर आप मतलब इसमें 5 रुपये वाला जेल या बॉल पेन फ्री दे सकते हो। अगर आप इसे देते हो मतलब 55 रुपये में, जैसे वैसे नॉर्मली रेट ये 55 रुपये बिकते हैं 55 में, तो अगर आपको कम कमाई करनी है देखो और कस्टमर बनाना है, तो आप एक यूज़ एंड थ्रो वाला पेन भी दे सकते हो। वो ग्रेट लक का दे दो, ग्रेट लक का थोड़ा कम में पड़ता है, यूज़ एंड थ्रो का ग्रेट लक का पेन। तो इस तरह की कोई ना कोई स्कीम आपको अपने दिमाग से लड़नी पड़ेगी। मैं तो अपने माइंड से आपको आइडिया बता रहा हूँ, एक आपको कहानी बता रहा हूँ, उस कहानी को किस तरह से घुमाना है, किस तरह से करना है, वो आपने देखना है। मैं अपने हिसाब से अपने काम को करता हूँ, क्योंकि मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, उस रास्ता पूरा आपने ही चलना है। मैं भी अपने दिमाग से इन चीज़ों को लेके चलता हूँ, लेकिन एक आइडिया बताना बहुत ज़रूरी है। तो आइडिया के आप कोई भी वीडियो देखोगे, हर कोई बड़ा से बड़ा जो यूट्यूबर होगा या बिजनेसमैन होगा, वो एक छोट में आपको आइडिया देगा, उस आइडिया में आपको आगे चलना है, किस तरीके से अपने बिजनेस को आपने करना है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप करोगे ना, वो बहुत बढ़िया रहेंगी। अब अगली बात कॉपी में बता दूँ, जैसे क्लासमेट कॉपी है,
इसमें बिल्कुल भी कोई डिस्काउंट वाली बात ही ना करो। अब मैं मतलब फ्री वाली बात ही ना करो। मैं छोटी सी आपको एक सीधी सी बात बता रहा, आप कभी भी देखो कॉपियों पे भारी छूट, मैं बार बार कहता हूँ कॉपियों पे भारी छूट कभी भी क्लासमेट या डोम्स की कॉपी नहीं होगी, वो किसी और कंपनी की होगी, किसी लोकल ब्रांड की होगी। स्कीम में इन पर जल्दी से नहीं चलती। वो मैंने एक आइडिया बताया था आपको, अगर आप दे सकते हो तो, वरना मेरे हिसाब से कभी भी ब्रांड की कॉपी पे स्कीम नहीं चलती, ठीक है। क्योंकि ब्रांड है, इसमें तो वैसे ही लोग कम कराते हैं, कोई आपको फुल पैसे नहीं देगा। कभी भी आपको ब्रांड पे प्रिंट रेट नहीं मिलेगा, चाहे आप इसमें 20 रुपये की आइटम फ्री लगा दो, ठीक है। तो आपको जब भी करनी है तो नॉन ब्रांड, जैसे मैं क्लासिक की भेजता हूँ, जैसे इसकी 30 रुपये वाली सेल वाली कॉपी है, इसमें क्या ही मैं स्कीम लगाऊंगा। इसकी 50 वाली पड़ी है, ये 220 पेज वाली है, आप इस पर स्कीम लगा सकते हो। इसका क्या मतलब है, इसमें 60 रुपये MRP पे टिक लगी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है 60 MRP पे टिक। तो आपको इसका 60 रुपये का बताना अगर आपको स्कीम चलानी है तो। अब कस्टमर ये भी कह सकता है कि भैया पहले तो आप 50 की देते थे, ये भी कह सकता है। तो मेरे साथ भी हुआ था कि भैया ये पेन तो पहले आप 90 की देते, अब आप पूरा 100 का दे रहे हो और स्कीम दे रहे हो। तो मैं वही कहता हूँ, देखो स्कीम है, हमें स्कीम मिली, हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने स्कीम नहीं मिलेनी तो आप 50 की कॉपी लीजिए, हमें तो स्कीम के साथ मिले, हम स्कीम आपको दे रहे हैं। मैं यही कहता हूँ कि हमें स्कीम के साथ मिले, हम स्कीम दे रहे हैं, लेकिन उसमें रेट बड़े हुए होते हैं, क्योंकि कस्टमर को आपको खुद फेस करना पड़ेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि हर कस्टमर अलग माइंड का होता है। कोई कस्टमर आता है आपको फुल ऑन फुल पेमेंट दे के जाएगा, फुल पैसे दे के जाएगा, मतलब जो हमारा मांगा मुँह मांगा दाम दे के जाएगा। कोई ऐसा होता है कि हम जितने ही कम कर ले उसे और कम कराने हैं। कोई हर कस्टमर हमारे पे अलग तरीके आएगा, कोई वहमी आएगा, कोई हिला हुआ आएगा, कोई बिल्कुल ओके आएगा, कोई बहुत ज़्यादा वहम करता है, पन्नों पे पता नहीं हाथ लगा के फेर के देखेगा। तो आपको कस्टमर को खुद फेस करना है। मैं आपको एक डिटेल बता रहा हूँ, स्कीम देनी है वो क्लासमेट या डोम्स पे नहीं देनी, वो देनी है किसी भी आप अनदर लोकल कॉपी पे, मतलब जिसका कोई ब्रांड नहीं है, नॉन ब्रांड कॉपी पे हमेशा स्कीम चलती है, ठीक है। वो स्कीम चलती है, सॉरी, आप स्कीम चला सकते हो। तो किसी भी ब्रांड पे नहीं चलानी, और जो पतली कॉपी पे कभी कोई स्कीम नहीं चलानी, आपने चलानी है कम से कम 50-60 रुपये वाली कॉपी पे, ठीक है। अगर आप स्कीम चला के चलोगे तो आपका काम कहीं ना कहीं बढ़ेगा, कस्टमर देखेगा ये बंदा स्कीम चलाता है, क्योंकि ये बहुत चल रहा है, स्कीम वाला मैटर बहुत ज़्यादा चल रहा है, हद से ज़्यादा। हर बाज़ार में आप रील भी देख रहे होंगे, मोबाइल की दुकान की रील डालते हैं लोग, भैया एक ईयरफोन दे दो, अच्छा ईयरफोन के साथ फ्री क्या है, वो 50 रुपये की ईयरफोन के साथ फ्री मांगते हैं। तो वो एक कॉमेडी में बनाते हैं, लेकिन आजकल फ्री का बहुत ज़्यादा चल गया है। आप किस तरह से फ्री का सामान लगाना है वो आपको देखना है, कि आपको क्या चीज़ कितने की पड़ रही है, आप क्या चीज़ कितने बेच सकते हो। अब पेन की बारी आती है। पेन में आप हमेशा 10 के 4 वाला रेट रखो, या तक ग्रेट लक, सीधा हिसाब है। 10 के 4 पेन हमेशा दोगे ना, जो ऑफिस का बंदा आता है या जो ज़्यादा काम करने वाला था, यूज एंड थ्रो पेन लेता, सीधा सा रखो 10 के 4 पेन। पहले मैं 3 का बेचता था तो मेरे कम बिकते थे, 10 रुपये के 3 देता था। कस्टमर भी कहता था यार 1 रुपया भी जा रहा है और महंगा पड़ रहा है। तो 10 के 4 ज़्यादातर मांगता है, तो आपको ग्रेट लक का पेन लेना है, और 10 के 4 ये पेन बिकेंगे आपके। दोबारा देख लो, ग्रेट लक, क्योंकि कहता है मैं कैमरा बड़ी जल्दी घुमाता हूँ, ग्रेट लक टोटम बिकता है 10 के 3। मैं आपको बता दूँ, टोटम 10 के 3 बिकेंगे, ग्रेट लक 10 से 4 बिकेगा। बाकी कस्टमर की अपनी डिमांड है, आपको दोनों चीज़ रखनी है। 10 के 4 मांगे उसे ये, तो 10 के 3 मांगे वो ये है, ठीक है। ये 50 रुपये का पैकेट सेल होता है, 60 रुपये का सेल होता है, इसमें बिजनेस पेन होते हैं। तो इस तरह का आपने अपनी दुकान पे हिसाब रखना है। अब जैसे कई लोग परमानेंट मार्कर का डिब्बा ले आते हैं, यह है परमानेंट मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर। आप एक मार्कर के डब्बे के साथ एक मार्कर फ्री दो, आप पैसा ना कम करो। 200 रुपये MRP है, 200 पे तो एक मार्कर फ्री, बात वहीं आ जाएगी, लेकिन कस्टमर को फ्री दिखेगा, फ्री। और इसमें कम रेट के भी आते हैं, जैसे लग्जर है, टोटम का आता है, वो कम रेट का होता है, लेकिन बिकता लग्जर ज़्यादा है। डोम्स भी आता है, लेकिन बिकता लग्जर ज़्यादा है। 8 लाइन भी बिकता है, 8 लाइन कम बिकता है, लेकिन लग्जर ज़्यादा बिकता है। कोई 8 लाइन मांग लेगा, लेकिन बहुत कमी के साथ है। तो एक परमानेंट या CD मार्कर जैसे है 10 रुपये सेल वाला, ये पूरे बॉक्स के साथ एक मार्कर फ्री। ऐसे ही स्कीम आप चला के देखोगे ना, तो ज़्यादा एक लोगों को अलग सा लगता है कि ये बंदा फ्री कुछ ना कुछ देता है, फ्री गिफ्ट चलता है। तो ये चीज़ें आपको इस तरह की कुछ भी अपनी दुकान में कुछ ना कुछ चला के रखो, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। आपकी दुकान का थोड़ा नाम तो हो जाएगा कि हाँ यार उस दुकान पे चलो, वो फ्री गिफ्ट कुछ ना कुछ साथ में रखता है। उसके गिफ्ट का मतलब फ्री भी उन चीज़ों पे देना जिसमें इनकम लग रही हो। अब ये नहीं है कि आप ये डोम्स की ऐसी वैरायटी के साथ कुछ फ्री लगा दोगे, इसमें कुछ नहीं होता। फ्री तो आप इन्हीं चीज़ों पे लगा सकते हो जहाँ पे आपको कुछ इनकम मिलती है और थोड़ा आपको लगता है हाँ भी फ़ायदा होता है। पेन के साथ, रजिस्टर के साथ लगा सकते हो, नॉन ब्रांड वाला जो मैंने आपको बताया है। और भी आप देख सकते हो अपनी दुकान पे क्या चीज़ है जिसमें आपकी इनकम थोड़ी ज़्यादा, आप उसमें स्कीम लगा सकते हो। क्योंकि अब आप इससे डोम्स की किटों पे भी स्कीम, जबकि 200 वाली किट है, 150 वाली, 100 वाली, इस पर भी आपको स्कीम लगा सकते हैं। लॉस हो जाएगा क्योंकि इतनी इनकम है ही नहीं इसमें, ना 100 वाली 150 वाली ब्रांड है। आप हमेशा जो भी स्कीम लगाओगे या तो सस्ते पेन पे लगाओगे या टोटम का बताया मैंने,
या फिर नॉन ब्रांड कॉपी पे। मार्कर, परमानेंट मार्कर होगा, हाइलाइटर के पैकेट होते हैं, हाइलाइटर के पैकेट पे आप रख सकते हो, एक हाइलाइटर फ्री अलग से रख सकते हो, जैसे लूज में हम बेचते हैं। अब हाइलाइटर का क्या है ये देखिए, इसकी MRP 125 रुपये, ये देखिए। अब इसका क्या, हम 100 रुपये का सेल करते हैं, लेकिन अब मेरे को सड़ रहा है, पैकेट बहुत कम बिकता है, लेकिन आप रखोगे ना एक हाइलाइटर के पैकेट के साथ एक हाइलाइटर फ्री या फिर एक स्केच पेन का पैकेट फ्री। अब हाइलाइटर फ्री रखोगे अच्छा नहीं लगेगा, इसके साथ आप डोम्स का 15 रुपये सेल वाला स्केच पेन फ्री रख सकते हो, तो एक अलग सा लगेगा, कस्टमर ले भी जाएगा। स्टेटस पे डालना पड़ेगा आपको, ये एक हाइलाइटर के साथ एक स्केच पेन का पैकेट फ्री, इसके साथ ये फ्री, उसके साथ वो फ्री। फ्री की दुनिया चल रही है आजकल, लोग फ़ायदा नहीं देखते, वो देखते हैं फ्री। क्योंकि मेरा भी पागल बना था पीछे, मुझे भी एक पेन का पैकेट दिया था, बताया था भैया इसके साथ ये चीज़ फ्री है 10 रुपये वाली। अब मैंने कहा, मैंने भी ले लिया 8-10 पैकेट, मैंने कहा फ्री है। बाद में पता लगा उसका रेट ही कम था। तो बात वही थी, चाहे मैं रेट कम पे लेता या फ्री में लेता, कस्टमर का ही कान खींचेगा, कहीं से भी कैसे भी करो। आप भी कहीं से भी काम करोगे तो काम जो है ना, मतलब कान जो है ना कस्टमर का खींचता है। अब या तो वो लेस पे ले या वो फ्री ले, लेकिन फ्री वाली स्कीम ज़्यादा कामयाब है, मैंने आजकल देखा है। तो आप फ्री में कुछ ना कुछ लगा के रखे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें आपकी दुकान का नाम तो होगा, जब नाम होता है ना तभी काम होता है, ध्यान रखना। जब नाम ही नहीं है, कोई आपको जानने का नहीं, तो काम कैसे होगा। तो कुछ ना कुछ कोई स्कीम। अब सामने वो पार्लर, वो बुटीक है, वो गुड़िया डॉल दिख रही है खड़ी हुई बाहर, जो स्टैचू होता है 2, उन्होंने क्या किया था कि अभी इसने नई दुकान खोली थी करवा चौथ पे नई दुकान खोली। इसने स्कीम रखी कि 1000 की जो आप शॉपिंग करोगे उसमें मेहंदी फ्री। अब मेहंदी आप 300 रुपये की 400 रुपये की लगती है। अब उसने अपनी दुकान को चलाने के लिए भाई, और कस्टमर की भीड़ लग गई थी। अब इस दुकान पे लग गई थी कस्टमर की भीड़, मेरे से मेहंदी के डब्बे ले गए। मतलब मैं वैसे जो है आम रूटीन पे करवा चौथ पे 5 से 6 डब्बे पैकेट मेरे सेल हो जाता है पूरे, एक में 12 होता है, कम से कम 10 डब्बे ये ले गई थी। और इसको मैंने होलसेल रेट से थोड़े से ज़्यादा दिए थे। वैसे 10 रुपये के हिसाब से 120 का पैकेट था, मैंने इसे 100 रुपये के हिसाब से पैकेट दिए थे। तो देख लो, इतनी मेहंदी लगी थी, इतनी शॉपिंग हुई थी, और इसका काम भी अच्छा चला और नाम भी हो गया। नाम कैसे यार, वो जो नई दुकान खुली है ना, वो स्वास्तिक वाली, वो बुटीक वाली, यार उसके यहाँ स्कीम चल रही है मेहंदी फ्री, तो इसकी सेल इतनी होगी थी ना उस दिन। अब देखो कि मेरे पास से इतनी मेहंदी गई है, फिर ये बाजार से लाई थी, अब मेरे पास से खत्म हो गई थी। एक तो दुकान का नाम हो गया। देखो, जब कोई चीज़ करोगे ना कुछ अलग सी, औरों से हटके, आपकी दुकान का नाम होगा। जब दुकान का नाम होगा ना तभी काम होगा। मंदा तेजी सबके साथ चलती है, ऐसे नहीं मेरी दुकान पे लाइन ही लगी रहती है। मैं जब थोड़ा फ्री होता हूँ तब वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं बनाता हूँ ढंग से सोच के। मैं ऐसा कुछ आपको गलत नहीं बताता, इससे आपको लॉस हो। अच्छा, एक ये बुटीक वाला जहाँ पे मेरा घर है उसके बाहर बुटीक वाला है, उसकी भी दुकान को अभी 6 महीने हुए थे। उसने क्या किया, उसने लिखा कि मतलब उसका था कि 1500 की शॉपिंग पे मेहंदी फ्री, प्लस आपको एक लकी ड्रॉ खोला जाएगा, उसमें जिसका भी नाम निकलेगा उसको अनलिमिटेड गोलगप्पे फ्री। अब औरतें गोलगप्पे चाट के लिए तो आपको पता पागल होती है, मतलब उसकी स्कीम कुछ हटके थी। इसकी थी 1000 की शॉपिंग पे, हाथों में मेहंदी फ्री दोनों पे। उसकी थी 1500 की शॉपिंग पे आपको मेहंदी फ्री दोनों हाथ पे, प्लस उसमें जो शॉपिंग करेगा उसका नाम की पर्ची एक डाली जाएगी एक बॉल में, फिर उसे हिलाया जाएगा। फिर वो किसी के हाथ से वो बच्चे से पर्ची निकलवाई, फिर वो जिसका भी नाम आया उसे अनलिमिटेड गोलगप्पे फ्री। गोलगप्पे की रेडी वाला बराबर भी खड़ा था। भाई साहब, मैं कह रहा हूँ पूरी लाइन लगी पड़ी थी। मैं रात को 11 बजे गया था अपने घर उस दिन, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 60 से 70 लेडीज बैठी थी उसकी मेहंदी लगवा रही थी। अब देखो कितना उसने सामान बेचा होगा, कितनी उसने सेल करी होगी। उसकी दुकान का नाम यहाँ तक के उठ गया, कहाँ पे, मेरा घर थोड़ा दूर है यहाँ से, यहाँ तक के उसका नाम उठ गया। तो कुछ अलग आपको अपने माइंड से सोच के करना पड़ेगा। मैं जब दुकान यहाँ पे स्टार्ट करी थी, मैंने क्या किया था, मैं ये देखता कि दूसरा क्या कर रहा है, मतलब दूसरा किस तरह सामान बेच रहा है, किस तरह का मतलब भी बता दो कि लेस दे रहा है नहीं दे रहा है या क्या कर रहा है। मुझे पता लगा था यहाँ पर कि गिफ्ट की पैकिंग के अलग पैसे लेता है, मतलब आप गिफ्ट ले रहे हैं ना 100 रुपये तक का, तो उसकी पैकिंग के पैसे लगते थे। मैंने क्या किया कि 50 का गिफ्ट है चाहे 60 का, मैंने पैकिंग फ्री करी, मतलब पैकिंग का पैसा नहीं लिया। तो इस तरह का कुछ मेरे को करना पड़ा। फिर मैंने क्या किया कि ये प्रिंट रेट पे सामान बेचते हैं, कैसे बेचते, ये बेचते थे प्रिंट रेट पे। मैंने किया 10% लेस सीधा। शुरू में मैंने अपनी जेब से पैसे दिया कहीं जगह, तो मैं आपको बताऊँ, बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जहां आपको पहले कुछ लगाना पड़ेगा, बाद में कुछ आप उम्मीद कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है बिजनेस की बैठते ही कुछ मिलेगा, आपको अपने माइंड को पूरा घुमाना पड़ेगा। इतना ध्यान रखो कि आप दूसरे की दुकान पे ताक झाक से अच्छा अपनी दुकान पे फोकस करो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए,
मुझे क्या स्कीम लड़ानी चाहिए। मैं कभी दूसरे की दुकान पे बार बार कहता हूँ, मैं कभी नहीं देखता दूसरे की दुकान पे कि दूसरा क्या कर रहा है, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा अपने हिसाब से चलता है, हमें अपने हिसाब से चलना, हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है अपने। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा सोच के सामान लाने में ऐसे ही करता हूँ। मैं कुछ ना कुछ कम करके बेचता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट है कम करके दे दो, कई बार ज़्यादा करके बेचता हूँ। आपको कस्टमर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। आती है बच्चों की कलरिंग बुक, इसमें आपकी कहानी वाली भी आती है। कलरिंग वाली हमारी एक ज़्यादा ही बिकती है, कहानी कोनी वाली तो बहुत कम बिकती है। अब बच्चों की आप आइटमें लाओ, जैसे ये हो गई बच्चों की कलरिंग बुक है, ठीक है। इसमें आपका MRP दिखा देता हूँ मैं। यह है बच्चों की बुक, इसका MRP है 50 रुपये। आप सीधा सा हिसाब रखो, सॉरी गिर गई यार, गिर गई। आप सीधा सा हिसाब रखो कि बच्चों की बुक्स पर 20% डिस्काउंट, मतलब आप स्टेटस डाल सकते हो कि बच्चों लिख के बच्चों की बुक्स पर 20% डिस्काउंट। अब 20% कैसे? अब इसका MRP है आपका 50 रुपये, ठीक है। ये 50 MRP है। अब हम करेंगे 50, आपको करके दिखा रहा हूँ, -20%, ये कि 40 रुपये। तो 40 रुपये की सेल करो, सीधा लिखो बच्चों के बुक्स पर 20% डिस्काउंट। देखो बंदा देखेगा ज़रूर, वो ले ना ले, वो देखेगा ज़रूर, वो उसके माइंड में रहेगा ये कुछ ना कुछ स्कीम लगा के चलता है, उसमें आपकी दुकान कहीं ना कहीं फेमस रहेगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो चुकी है आजकल के दौर पे। आप सोचो मैं सिंपल थी बैठ के स्टेशनरी की दुकानदारी कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको अलग करना पड़ेगा। अब मैं अगर इतना सामान लाता हूँ ना तो भाई मेरी सेल होगी, बार बार कहता हूँ तो ही तो लाता हूँ। देखो कितना बड़ा, अभी मैं सामान निकाल रहा हूँ, ठूस ठूस के बड़ा बड़ा सामान इसमें। ये ABCD वाले चार्ट पेपर है, इसमें छोटा बड़ा है, इसकी वीडियो बनाऊंगा सारे सामान की बाद में। ये 20 वाला फीगो का पेन है, इसमें ब्लैक ब्लू दोनों सेल होते हैं। 20 रुपये का है ये फीगो का, जैसा 10 वाला दिखा उसी कंपनी का। ये वाली किटें बहुत सेल होते हैं। ये 220 में MRP डालता हूँ और 200 रख के मैं सेल कर देता हूँ आराम से। ये रजिस्टर पड़े हैं, ये ऑफिस रजिस्टर होता है। एक ये होता है 192 पेज का रजिस्टर, 192 पेज। ये देखिए ये मेरा जाता है कंपनी वाला, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये किट है, देखिए कितनी प्यारी किट है, एक ही पीस मिला मेरे को इस किट का। ये देखिए इधर इसमें लॉक सिस्टम भी है, और देखिए कितनी प्यारी किट, एक ही पीस मिला है तो मैं लिया है। बाकी सामान देखो कितना भरा पड़ा है। ये देखिए पंचिंग मशीन, ये टोटम का पूरा बॉक्स है पेन का। ये देखिए विक्सन की शटर, क्लासमेट के पेन, ऑक्टेन के, पर्ल जेल बहुत बिकता है, यूनोमैक्स का है पर्ल जेल पेन है, ये बहुत बड़ा लिखाई है इसकी। देखिए यूनोमैक्स पर्ल के नाम से आता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्टिकी नोट चलता है ये वाला चौड़े वाला थोड़ा, ये बहुत बिकता है, 50 रुपये सेल में होता है स्टिकी नोट। तो सामान काफ़ी भर रखा है इसमें। ये फाइलें भी आज ही लाया था मैं, ये बॉक्स फाइल होती है, ये भी आज ही लाया था मैं। अगर कोई, अब जैसे आप थोड़ा बंदा कहता है ना कि बार बार कोई स्कीम लगा के रखे, तो कस्टमर सोचता है यार कोई ना कोई स्कीम चलती है। जैसे ये 100 रुपये सेल का कलर हो गया, आप इसके साथ एक पेंट ब्रश फ्री दे सकते हो, वो भी 10 रुपये सेल का, और 10 वाला आज तक हम का ही है, आप उससे फ्री दे सकते हो। लेकिन इसमें सस्ते वाला, महंगे वाला नहीं, इसके साथ तो कुछ ना कुछ फ्री चलाओगे तो बढ़िया रहेगा। मैं भी कुछ ना कुछ फ्री चलाता है, लेकिन कुछ ना कुछ मैं कम करके कस्टमर को देता रहता हूँ, जिससे कस्टमर को पता है कि हाँ इस दुकानदार के रेट बहुत सही है, मेरी दुकानदारी इसी बेस पे चल रही है। कस्टमर किसी का नहीं होता, वो कहते हैं यार इसके रेट बहुत सही है, ये अपने हिसाब से बहुत सही चीज़ देता है। तो दोस्तों आज जो वीडियो बनाई है ना, जो मैंने आपको टॉपिक बताया, इसे करके देखना, ये सक्सेसफुल रहेगा। आप देखो हर जगह फ्री का तो एक पॉइंट पक्का हो गया कि हाँ ये फ्री, वो फ्री, ये फ्री, लेकिन हमारी दुकानदारी के हिसाब से हम एक लिमिट में ही फ्री दे सकते हैं। आपको सबसे पहले अगर पेन मिला होगा, ये देखना है कि कम रेट का कौन सा पेन हमें जो अच्छा चलता हो, उसके रेट भी कम हो। अब बेहतर तो नहीं, हम बहुत एक बढ़िया पेन के साथ, यूनोमैक्स के पेन थोड़े महंगे होते हैं तो उसके साथ आप क्या ही फ्री दोगे, लेकिन हमें रेट कम करके देना पड़ता है। पैकेट वो बिकता 90 का पैकेट है, दे सकते हो आप स्कीम उसके साथ, लेकिन पूरा पैकेट जो बंदा लेगा पेन का, वो या तो कम रेट लेगा, वरना स्कीम आपको देनी पड़ेगी। स्कीम दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो एक अलग सी चीज़ लगती है। क्योंकि पीछे मैंने भी स्कीम लगाई थी, हाँ इसके साथ ये स्केच पेन का पैकेट फ्री, इसके साथ ये फ्री, तो मैंने बेचा भी है। अब भी लोग आते हैं तो मैं खुद ही फ्री देता हूँ, कुछ किसी चीज़ का कुछ ना कुछ फ्री, या पैसे कम कर देता हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा। आजकल लोग जो है ना, इन्हीं चीज़ों को दिमाग लगा के कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि बहुत अभी ये चीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी। जब एक बार किसी के मुंह को फ्री लग जाए ना, हमारी क्या, अब साला जैसे रील भी देख लो उसमें भी फ्री, तो लोग कहते हैं भैया अगर मैं ये चीज़ लूँ तो क्या डिस्काउंट दोगे। कल मेरे पास कस्टमर क्लासमेट में कह रहा 25% डिस्काउंट दूंगा। मैंने कहा भैया अब सीजन स्टार्ट होता है ना, 25% तब भी नहीं है, तब भी 10% डिस्काउंट देता हूँ। आप 25 कहाँ से मांग रहे हो, वो भी एक कॉपी में। एक कॉपी 40 रुपये वाली थी, प्रैक्टिकल रजिस्टर क्लासमेट का, कह रहा 25% डिस्काउंट मुझे वो देता है कंपनी वाला। मैं कहा तो भाई एक कॉपी कंपनी में ले जाके, मैं कहा 6 मिलेगा तो भी नहीं देगा तेरे को। मतलब कस्टमर भी उल जलूल बातें करता है।
बेफालतू की, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। मतलब एक कॉपी कंपनी में लेगा एजेंसी में और वो 25% की छूट दे रहा है, मगर भाई ले, पहले तेरे को 6 कॉपी भी देते तो बहुत बड़ी बात है, एक कॉपी तो अलग ही चीज़ है, वो देता है पेटिया की पेटिया, तभी इतनी छूट नहीं है। तो भाई आप अपने हिसाब से कुछ ऐसा करो अलग, जैसे आप फ्री ना देके कुछ ना कुछ अलग, जैसे कुछ भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बुटीक वालों ने किया था वो कुछ अलग था। लेकिन जो ज़्यादा बड़ी स्कीम लड़ाओगे ना, हमेशा किसी ना किसी फेस्टिवल पे कर सकते हो, किसी भी फेस्टिवल पे, तो अब ज़्यादा रहता है। अपनी दुकान के आगे कुछ लगा दिया तो कर दिया। जैसे मैंने मेहंदी वाला लगाया था पिछली बार अपनी दुकान के बाहर, मेहंदी रखवाई थी, तो मेरी दुकान काफ़ी नाम हुआ था, क्योंकि आसपास कोई मेहंदी नहीं लगाता था, लोग मार्केट में आते थे, मैं अकेला बंदा था, टेंट लगाया था मेहंदी के लिए, भाई मेरी दुकान फेमस हो गई थी। तब से मेरे दुकानदारी बढ़ी है। तो मैं कुछ ना कुछ, मैं सीजन जो लगाता हूँ इसलिए लगाता हूँ, मेरी दुकान थोड़ी अलग हो, चले और फेमस भी हो, तो मेरी दुकान इस चक्कर में नाम भी है, मैं भी अच्छा खासा सेल करता हूँ। तो दोस्तों आपको कुछ ना कुछ अलग करना है जिससे कि आपको फायदा हो सके। लेकिन जो भी चीज़ लाओगे वो कुछ सोच समझ के लाओ, जिसमें आप अच्छी इनकम भी निकाल सको और दूसरे को भी इनकम दे सको, मतलब फ़ायदा दे सको। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, और वीडियो कमेंट जरूर करके बताना कि वीडियो कैसी लगी मेरी भाई। पता लगे आप मेरे को गाली दे रहे हो तो गाली तो सुन ही लो, क्योंकि गलती किसी भी हो सकती है, क्या होता है ये आपको गलत लग रही है वीडियो, लेकिन वीडियो बहुत सही है जो मैंने बनाई है, बहुत सही वीडियो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, और जितना भाई गाली देनी हो तो वो गाली भी दे सकता है, क्योंकि आज देखता हूँ मुझे इसमें गालियाँ मिलती हैं या प्यार मिलता है, ये तो अब कमेंट बॉक्स ही बताएगा मेरे को। वीडियो रात को 10 बजे अपलोड हो जाएगी, अब दिन में वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।